नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वट सावित्री व्रत जो इस साल 2022 में 30 मई को पड़ा है, दिन है सोमवार। तो ये व्रत हम मासिक धर्म में पीरियड में कैसे करें, जिनका डेट नज़दीक है या पीरियड्स का डेट है उसी दिन है, तो कैसे करें, व्रत रखें कि ना रखें, पूजा कैसे करें, क्योंकि और 5 दिन हो गया है तो क्या व्रत करें या ना करें। और भी कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोग बहुत अधिक परेशान हैं और जानना चाहते हैं। तो जो आपके हित के लिए सही है, जो नियम है, वो सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 30 मई को हमें ये व्रत रखनी है और दिन है सोमवार। तो वट सावित्री व्रत और सोमवारी अमावस्या दोनों एक दिन ही पड़ा है। तो कई लोग हैं कि केवल सोमवारी अमावस्या का ही मतलब सोमवती अमावस्या का व्रत ही रखते हैं, वट सावित्री नहीं करते हैं। कई ऐसे लोगों के घर में ये भी नियम है और कई ऐसे लोग हैं कि दोनों व्रत रखते हैं और करते हैं। तो मान लीजिए पीरियड में हम कैसे करें, मासिक धर्म में हम ये व्रत कैसे करें, सबसे बड़ी समस्या हम महिलाओं के सामने आ खड़ी हो जाती है। तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपका 5 दिन हो जाता है और आप पूरी तरीके से सही हो गई हैं तो आप ना छोड़ें। आप मतलब जाकर फेरी लगा सकते हैं, भगवान से क्षमा मांग कर आप अपना पूजा अर्चना कीजिए, क्योंकि साल में एक बार आता है। अगर हम पूरी तरीके से सही हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। ऐसे तो नियम है कि 5 दिन के बाद मतलब 5वें दिन हम देवी की केवल पूजा करते हैं, देवों की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, कई ऐसे लोग हैं कि उनका चलो 5 दिन से आगे भी अगर पीरियड है तो आप तो नहीं कर सकते। लेकिन कई ऐसे लोग हैं ना 5वें दिन एकदम सही हो जाता है उनका, तो वैसे लोग ना अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करके आप आराम से जाकर पूजा विधि कीजिए, फेरी दीजिए, भाव मतलब लगाइए। और जितने नियम मैं पूजा से संबंधित बातें मैं बता चुकी हूँ, कैसे करनी है, कौन कौन सी सामग्री है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, कुंवारी लड़कियाँ कर सकती हैं कि नहीं, आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज़ क्या है कि मान लीजिए कि आपका उसी समय डेट है और पीरियड आपका आ गया है, तो आपको क्या करनी है कि व्रत रखनी है। और व्रत रखने के साथ साथ आपको पूजा तो नहीं करनी है, किसी भी व्रत को छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आप कंटिन्यू करते आ रही हैं तो आपको व्रत नहीं छोड़नी चाहिए। व्रत रखिए, जो नियम विधि है उसको कीजिए, अपने पति को प्रणाम कीजिए। और जितने व्रत से संबंधित जो सामग्री है, पूजा विधि है, वो सब कुछ या तो आप अपने घर में अगर कोई करता है तो उनसे करवा लीजिए। अगर वो भी कोई नहीं है तो अपने आस पड़ोस जो ही आपके सगे संबंधी हैं, महिलाएं हैं, पड़ोसी हैं, उनसे भी आप करवा सकती हैं। अपनी चीज़ें उनको देकर चढ़वा सकती हैं। ठीक है। लेकिन आप व्रत रखिएगा। और वहाँ से जब वो लेकर आती हैं ना, जो ही पंखा हो, प्रसाद हो, पति के लिए भी मैं कई ऐसी चीज़ें बताई हूँ कि आप ज़रूर चढ़ा दीजिएगा वट सावित्री वृक्ष के नीचे, क्योंकि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो आप वो सभी चीज़ें पति को दे दीजिए, उनका चरण स्पर्श कीजिए, तिलक लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर पीरियड में भी है तो। ठीक है। तिलक लगा सकती है, पंखा उनको झेल सकती हैं, लेकिन भगवान को ना छुएं। और 5 दिन हुआ है तभी छुएं, पूरी तरह सही हो गई हैं तब, जो कि मैं बता चुकी हूँ। ये भी हो गया क्लियर। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी अनियमित समय पे आ जाए तो क्या करें। तो मान लीजिए कि अगर अनियमित समय पे आपका अचानक बीच में 15 दिन बाद ही आ जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि महीने में 2 बार भी किसी प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी किसी का आ जाता है। तो अगर अचानक से आ गया तब तो आपको पूजा नहीं करनी है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि 7 डेज के बाद भी कंटिन्यू है,
जैसे 15 डेज हो रहा है, 10 डेज हो रहा है, 16 डेज हो गया, 20 डेज हो गया, कंटिन्यू है, तब आप पूजा कर सकती हैं। जितना रोकथाम नियम विधि है 7 डेज तक ही अशुद्ध माना जाता है। उसके बाद वो किसी कारणवश आपका हो रहा है तो आपको चिंता नहीं करनी है। अगर 10 डेज हो रहा है, 15 डेज हो रहा है तो वो किसी कारण से हो रहा है, आप जाकर पूजा कर सकती हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप अपना वट सावित्री पूजा संपूर्ण कीजिए। चिंता नहीं करनी है अगर किसी बीमारी से हो रहा है तब, क्योंकि आजकल ना महिलाओं को बहुत अधिक प्रॉब्लम इस वजह से भी होते हैं कि अनियमित आ जाता है, कभी कंटिन्यू बहुत दिनों तक रह जाता है। तो आप इस प्रकार से करें, लेकिन बीच में सडनली आ गया 15 दिन के बाद ही, तब आप ना करें। लेकिन आया हुआ है और कंटिन्यू 20 डेज तक है, 15 डेज तक है, 10 डेज तक है, तब आप जाके 7 डेज तो आपका हो गया है ना, तो आप पूजा कर सकती हैं। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि उस दिन बाल ना धोएं। पीरियड का भी दिन है तो क्या हुआ, अमावस्या तिथि है, वट सावित्री का व्रत उस दिन है, आपको कभी बाल नहीं धोनी चाहिए। बाल ज़्यादा टूटनी नहीं चाहिए। कंघी भी कीजिए तो थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, ज़्यादा खींच खींच के ना कीजिए कि बाल टूटे, क्योंकि अमावस्या के दिन बाल टूटना, बाल धोना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप ना एक दिन पहले भी धो सकती हैं, क्योंकि संडे को बाल धोया जाता है। पीरियड का बाल संडे को हम धो सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप रविवार को ही बाल धो लें, सोमवार को मत धोइएगा, एकदम इस बात का आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी पहली बार अगर पीरियड है तो क्या ये व्रत हम इस साल उठा सकते हैं? तो नहीं, पीरियड में कोई भी व्रत आपको नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि ऐसे मतलब अशुद्ध अवस्था में पहली बार एक तो हम उठाने जा रहे हैं कोई चीज़, कोई व्रत, और फिर ऐसी अवस्था में उठाना आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि ये इसमें मतलब सुहाग से संबंधित कई सी चीज़ें हम पहनते हैं, ओढ़ते हैं और अपना मतलब श्रृंगार करते हैं, और फिर ऐसी अवस्था में हम पहली बार व्रत रखने जाएं, वो भी सही नहीं है। और जो महिलाएं मान लीजिए पीरियड है और वट सावित्री पूजा है, तो आप अगर बाल धो लीजिए संडे को ना, मतलब रविवार को बाल धो लीजिए, और सोमवार को आप अपना श्रृंगार कर सकती हैं। देखिए पूजा पाठ में सिंदूर लगाना और श्रृंगार करना व्रत त्यौहार में कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकती हैं। ऐसे नियम है कि पीरियड में, मासिक धर्म में हमें श्रृंगार नहीं करनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप वट सावित्री के दिन सिंदूर लगा सकती हैं। 2 दिन भी हुआ है तो, 3 दिन भी हुआ है तो ज़रूर लगाइए, क्योंकि व्रत में नहीं लिया जाता है। आपको चिंता नहीं करनी है। व्रत में, शादी विवाह में, मान लीजिए कि कितनी लड़कियां हैं कि शादी के दिन ही ऐसा हो जाता है, तो भी तो उसी में सब करना पड़ता है। तो इसलिए व्रत त्यौहार में, विवाह शादी में ये सब चीज़ें नहीं लिया जाता है। आप अपना श्रृंगार एकदम अच्छे से कीजिए, केवल पूजा नहीं कीजिएगा, ठीक है। और जिनका पीरियड चल रहा है वो व्रत नहीं उठाएंगी। सब बातें आप लोग को समझ में आ गई। अगली चीज़ क्या है कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं तो क्या इस साल व्रत उठा सकते हैं? तो देखिए मुझे ये चीज़ अभी पता चला कि नहीं, प्रेगनेंसी में भी व्रत नहीं उठाया जाता है। पहली बार व्रत प्रेगनेंसी में भी नहीं उठाया जाता है। हमारे बड़े कहते हैं कि आप ऐसे नॉर्मल है तभी व्रत उठाएं, क्योंकि इस साल मलमास नहीं है। आप लोग ये भी पूछते हैं, तो आप नया व्रत इस साल आराम से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पीरियड में है तो भी ना उठाएं, अगर प्रेग्नेंट हैं तो भी इस साल व्रत ना उठाएं। तो हो गया क्लियर। अब आप लोग को किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अगली चीज़ क्या है कि अगर प्रेग्नेंट है तो आपको केवल पूजा करनी है। देखिए ये चीज़ मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, कई वीडियोज में डाल चुकी हूँ, और उसमें ये चीज़ आप लोग के डाउट्स थे कि मैम पूजा करें, दीदी पूजा करें ना करें। तो देखिए पूजा करनी है, लेकिन आपको भावर नहीं देनी है, फेरी नहीं लगानी है। या तो किसी से लगवा लीजिए या बिना फेरी लगाए ही रह जाइए, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट जो लेडीज़ हैं उनको भावर नहीं घूमनी चाहिए, ना फेरी देनी चाहिए। और जैसे आप करते आ रही हैं कंटिन्यू, तब व्रत रखिएगा, पहली बार नहीं उठानी है,
प्रेग्नेंट हैं तो पहली बार ना उठाएं, लेकिन पहले से करते आ रही हैं तो आप केवल पूजा कीजिएगा। देखिए मैं कितने मतलब आराम से समझा दे रही हूँ कि आप लोग के समझ में ये बातें आ जाएंगी, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट्स करते हैं। तो थोड़ा अच्छे से वीडियो को पहले सुन लीजिए, तभी आपको समझ में आएगी ये सब बातें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को अपनी पूजा जो है उस दिन संपूर्ण करनी है और विधि विधान से, और अपने पति का चरण स्पर्श कीजिए, तिलक लगाइए। कई लोग हैं पैर धोते हैं थाली में लेकर, तो जितना आपसे आदर सम्मान उनका हो सके उतना आदर कीजिए। पंखा झेलिएगा, पंखा ना मिले तो क्या करें ना करें, जुगाड़ कैसे लगाएं, उसके लिए भी मैं वीडियो बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि करके दिखाऊं। आप लोग वीडियो मांग रहे हैं कि दीदी करके दिखाइए तो और अच्छे से समझ में हमें आएगा, तो कोशिश करूंगी। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि मुझे भी हर चीज़ अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप लोग के लिए कोशिश ज़रूर करूंगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।